प्रणाम महेंद्र सर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 10वीं कक्षा के बायोलॉजी का छठा चैप्टर जिसका नाम है जनन के बारे में बताने वाला हूं। इसमें एक टॉपिक से बड़ी ही वीवीआई क्वेश्चन है, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। यानी इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं राइट द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्यारे भाई, आइए इसकी आंसर को बेहतरीन तरीका से जानते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने कॉपी पे लिखिए लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। आप अपने कॉपी को दो भागों में बांट दीजिए, एक तरफ लिखिए लैंगिक जनन और एक तरफ लिखिए अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में आप रोमन 1 दे करके लिखिए, लैंगिक जनन में नर एवं मादा दोनों भाग लेता है। देखिए लैंगिक जनन में दोनों भाग लेता है, नर भी और मादा भी दोनों भाग लेता है। उधर आप लिखिए आप अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में नर एवं मादा भाग नहीं लेता है, मतलब उसमें लेता ही नहीं भाग। आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, लैंगिक जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु, लैंगिक जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु दोनों भाग लेता है। कारण है कि जब नर भाग लेगा तो नरे में ना शुक्राणु रहता है जी, गुप्त अंग, तो वो तो भाग लेवे करेगा। जब मादा भाग लेगी तो उस मादा में ही तो अंडाणु पाया जाता है ना। तो जब नर मादा दोनों भाग ले रहा है तो शुक्राणु अंडाणु भी तो भाग लेगा। इसी प्रकार से आपको लिखना है अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में न शुक्राणु एवं अंडाणु भाग नहीं लेता है। यानी क्या हुआ, पहला पॉइंट हो गया लैंगिक जनन में, क्या लैंगिक जनन में नर एवं मादा दोनों भाग लेता है, जबकि अलैंगिक जनन में नर एवं मादा भाग नहीं लेता है। लैंगिक जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु दोनों भाग लेता है, जबकि अलैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेता है। अच्छा, जब शुक्राणु अंडाणु भाग नहीं लिया, नर मादा भाग नहीं लिया, तो क्या निषेचन होगा, मिलन जुलन होगा क्या? नहीं ना होगा। तो अब देखिए लैंगिक जनन में आप लिखिएगा कि लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है। लैंगिक जनन में नर मादा भाग ले रहा है तो दोनों उसमें तो निषेचन होगा ना जी, जबकि अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। फिर अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मतलब कि कोई भी कोशिका आधे आधे भागों में बट जाता है, ठीक ना। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। यानी लैंगिक में अर्धसूत्री, अलैंगिक में समसूत्री या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। याद रखिएगा, समसूत्री का मतलब हुआ कि जब कोई कोशिका, जब एक केंद्रक वाले कोशिका के नाभिक दो भागों में बंट जाता है तो उसको कहा जाता है समसूत्री, और जब अनेक भागों में बंट जाता है तब उसको कहा जाता है असमसूत्री। ठीक ना, समझ रहे हो ना आप। फिर आपको तीसरी अगला पॉइंट है, लैंगिक जनन में आप लिखिएगा लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान, मतलब लैंगिक जनन में जो भी बच्चे पैदा होते हैं उसमें नया नया गुण विकसित होता है। जैसे देखिएगा मम्मी पापा ओल्ड मॉडल है, ओल्ड नॉलेज वाले हैं, बच्चा हाइब्रिड जन्म ले लेता है ना। माँ बाप देखिएगा, माँ बाप को मोबाइल चलाने नहीं आता, अब बेटवा क्या करेगा, मोबाइल फटाफट मोटू पतलू निकालते निकालते सेक्सियो वीडियो निकाल दे। अलैंगिक जनन में क्या होती है कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है ना, उसमें नया नया गुण विकसित नहीं होता। अमीबा है तो अमीबा के पास जो ज्ञान है, जो गुण है, वही गुण या वही ज्ञान उनके संतान में भी होगा, जबकि लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे, यही आशा है। जय हिंद, जय भारत।